मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास नहीं होने दिया। ऐसा करके सभी विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया है। अभी तक कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण दिलाने के नाम पर केवल दिखावा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक समेत अन्य गणमान्य नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत में विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध करके हमारी बहन बेटियों के हक पर डाका डाला है। लोकतंत्र के मंदिर संसद में जो कुछ भी हुआ वो न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आधी आबादी के भविष्य पर बड़ा प्रहार था। क्यों घबरा रहा है विपक्ष? क्यों इस प्रकार का अन्याय किया है? किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है? और विपक्ष ने केवल एक विधेयक को नहीं गिराया है बल्कि करोड़ों माताओं और बहनों बेटियों के सपनों को उन्होंने कुचलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला आरक्षण 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था। केंद्र सरकार जानती थी कि यदि हम जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करते तो हमारी बहनों को 2029 के आम चुनाव में भी 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। ये प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये संकल्प है, हमने राष्ट्र निर्माण करना है, महिलाओं को उसका अधिकार देना है और उसको लेकर के ये बिल लेकर के आए। 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने का ये बीड़ा उठाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से इसकी शुरुआत करके साथियों महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने तक ये पहुंच गया। नायब सिंह सैनी ने सवाल किया कि आखिर विपक्ष में महिलाओं के आरक्षण से इतना डर क्यों है। उत्तर स्पष्ट है, ये दल जानते हैं कि जिस दिन देश की महिलाओं को उनका पूरा राजनीतिक अधिकार मिल गया उसी दिन इनकी परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण से सबसे बड़ा खतरा उन दलों को है जिन्होंने दशकों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा। साथियों, ये दल जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण पास हो गया तो हमारी पारिवारिक राजनीति वो ध्वस्त हो जाएगी, पारिवारिक राजनीति खत्म हो जाएगी और उनका राजनीतिक वजूद वो समाप्त हो जाएगा। महिलाओं के साथियों सशक्तिकरण से सबसे बड़ा जो खतरा उन दलों को है जिन्होंने दशकों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा है। मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1971 में जब हमारी आबादी 54 करोड़ थी तब लोकसभा की सीटें 550 तय की गई थी। आज हम 140 करोड़ हैं, इसीलिए आवश्यक है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाए ताकि हर नागरिक का सही प्रतिनिधित्व हो सके। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इन विधेयकों का विरोध करके ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल महिलाओं के कल्याण का ढोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने धर्म आधारित आरक्षण की संवैधानिक मांग उठाकर केवल मामलों को भटकाने का काम किया है, जबकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा वो वोट तो ले लेते हैं, महिलाओं की वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब भारत आजाद हुआ उसी समय कई अन्य देश भी आजाद हुए थे, लेकिन कुछ देश विकसित बन चुके हैं और भारत को उस मुकाम तक पहुंचने में दशकों लग गए। इस देरी का कारण क्या था? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो था कांग्रेस की नकारात्मक और विकास विरोधी राजनीति।
इनकी राजनीति का मूल मंत्र रहा है अटकाओ, लटकाओ व भटकाओ। साथियों कि कांग्रेस की नकारात्मक और विकास विरोधी राजनीति आज देश के सामने है। इनकी राजनीति का मूल मंत्र पूरा देश जानता है, अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ। शुरू से ही इन्होंने हर उस निर्णय का विरोध किया है जो देश को आगे ले जाने वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने शक्ति वंदन बिल को रोककर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया है। विपक्ष के पास ना नीति है ना नियत, उनके पास सिर्फ नारी शक्ति के प्रति नफरत है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में देश की महिलाएं अपने वोट की ताकत से महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले दलों को करारा जवाब देंगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत रिपोर्ट। प्रायोजक है